जर्नेल है, उन्हीं के भांजे ने जो तिलक नगर में गुंडागर्दी की। मगर वो क्या कर रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन पे दबाव बनवा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से दबाव बनवा रहे हैं। किसी के गरीब आदमी के साथ खड़े होने के लिए नहीं है, वो पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए कि कॉम्प्रोमाइज करो। मामा बंदे की ये बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामा बंदे की ये बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता रहता है या उनका कोई रिश्तेदार रहता है तो वो सिर्फ अपनी गुंडागर्दी दिखाता है कि हमारा विधायक है, हमारा विधायक है। तो क्या विधायक है तो उनको ये गुंडागर्दी करने का राज मिल गया है, उन्हें ये तख्ता ताज मिल गया है। कि गर्दन ऐसी हो गई है, आरएमएल में इसका ट्रीटमेंट चला, दीनदयाल वालों ने मना कर दिया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मैं मेरी मौजूदगी जो तिलक नगर में, मामा मेरे विधायक है और मेरी चलेगी गुंडागर्दी। और इस समय बता दें, ऐसा ही एक मामला आया जहां पर मौजूदा विधायक है, आम आदमी पार्टी के जर्नेल है, उन्हीं के भांजे ने जो तिलक नगर में गुंडागर्दी की। और एक नगर पुजारी जो हमारे घरों से कूड़ा कलेक्ट करने आते हैं, लोगों के साथ मारपीट की। उसके बाद क्या बवाल कर रहा है, आइए लोगों से जानेंगे। नहीं चलेगी। किस बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन और रैली निकाली जा रही है? देखिए, 2 दिन पहले जिस तरीके की गुंडागर्दी, क्या गुंडागर्दी? मैं बता रही हूँ मैडम, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से विधायक है जरनैल सिंह जी, उनका रिश्तेदार हमारे जो घरों से कूड़ा उठाने के लिए जो टिप्पर आता है, उस टिप्पर के जो हेल्पर होता है, उस हेल्पर के साथ यहाँ मार पिटाई की जाती है। जबकि उसकी गलती क्या थी, मैं पूछना चाहती हूँ। और इसलिए आज यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हम आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए आए हैं कि इस तरीके की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तिलक नगर में ना तो कोई काम होता है और ना ही ये विधायक अपने ऑफिस में मिलता है, और उसके बावजूद इसके जो ये गुंडे हैं, ये लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जनता जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ खड़ी है और हम इन लोगों को इंसाफ दिला कर रहेंगे। यहाँ से निगम पार्षद कौन है और क्या इसी तरीके से व्यवहार रहता है? मुझे तो तिलक नगर विधानसभा का जो यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जो कि अपने आप को जनता का आम आदमी पार्टी कहता है, मुझे तो बेईमान आदमी पार्टी लगती है ये। और उन्होंने जिस प्रकार यहाँ पर जो हरकत की है, जो एक सफाई कर्मचारी जो ऑटो टिप्पर में बेचारा रोज़मर्रा की अपनी घर पालता है, सफाई करता है, हमारे घरों की सफाई कर कर वो कूड़ा उठा के ले जाते हैं, और उनके ऊपर ऐसा अत्याचार किया, ऐसा उनसे दुर्व्यवहार किया, उनको मारा पीटा। आज वो राम मनोहरी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सारे स्थानीय निवासियों ने जाकर तिलक थाने में रोष प्रदर्शन किया, उसके बाद एफआईआर लिखी गई। जरनैल सिंह ने वहाँ भी अपनी रोज लगाने की प्रयास किया, उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसने अपना प्रयास किया। और मैं शर्म की बात है यहाँ के निगम पार्षद की, जो कि उसको ऑटो टिप्पर जो उसका सह कर्मचारी है उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर वो वहाँ से नादारत रहा। उस बेचारे गरीब आदमी का तो ध्यान रखता। तू निगम पार्षद है, तेरे पास वो एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, मगर उसने उसकी भी नहीं सुनी, और उसको भी उसके साथ मिलकर, अपने एमएलए के साथ मिलकर ये जो घृण हत्या उसकी बेचारे की मारपीट की है, उसका कारण रहा होगा मारपीट करने का, कुछ तो हुआ होगा। देखो, गरीब आदमी है, गरीब आदमी का कोई कारण नहीं होता, वो गरीब है यही कारण है उसका। उसको कोई भी उनका आके नीचे से कोई जा रहा था तो बाइक से, तो वो ऊपर से कूड़ा फेंक रहे थे। उसने बोला कि अभी आप रुक जाओ, नीचे कोई जा रहा है, उसके बाद फेंक देना। केवल इतनी ही बात पे तो उन्होंने जब अपने घर में ये बात बताई होगी कि मुझे कूड़ा डालने के लिए अभी रोक दिया है, तो वो जो उनका बेटा है वो यहाँ पर 2-3 लोग अपने दोस्तों को लेकर आता है और उसके साथ मार पिटाई करता है। और मार पिटाई केवल ये नहीं कि अव्वल तो वो नौकरी के टाइम तो हाथ उठाना ये अपने आप में एक अपराध है, और उसके बावजूद इतना मारना कि दीनदयाल ने उसको आरएमएल में रेफर कर दिया। आप सोचिए, वो भी किसी का बच्चा है, नौकरी करता है, वो बात ठीक है, लेकिन घर का बच्चा है, किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। और कूड़ा उठाना उनका काम है, वो अपना काम कर रहे थे। हेल्पर किस लिए होता है? हेल्पर इसीलिए होता है कि अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो लोगों को उसके लिए रोका जाए, मना किया जाए, लोगों की मदद की जाए। वो कूड़ा अगर किसी के ऊपर गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता, आप बताओ। ये गुंडागर्दी आपने देखी आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के भांजे ने की है, और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पूरा घटनाक्रम जिसके साथ हुआ, वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उसकी गर्दन ऐसी हो गई है, आरएमएल में इसका ट्रीटमेंट चला, दीनदयाल वालों ने मना कर दिया। क्या हुआ था पूरा जानेंगे। कि क्या नाम है आपका भैया? धन बहादुर जी, क्या हुआ था उस दिन? एंटी को 2nd फ्लोर से मना कर रहा था कूड़ा डालने के लिए,
आंटी ने चिल्ला के बोला तू पागल है। मैंने बोला मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम पुलिस वाला भी नीचे खड़ा था, उनके ऊपर कूड़ा गिर जाता, मगर आंटी रुकी नहीं, कूड़ा गिर गया, मगर पुलिस वाले ने देखा नहीं, उसके साइड में ही कूड़ा गिरा था, पुलिस वाला चला गया था। उसके बाद मैं 3-4 गली छोड़ के काम कर रहा था, उधर से उसके एक मोना एक सरदार स्कूटी में आए, जबरन मुझे बिठाने लग गए स्कूटी में। उसके बाद मैं मना कर रहा था जाने के लिए, वो जबरन बिठाते हुए गला दबाते हुए, फिर 2 और आके अंधाधुंध मारने लगे गला दबाते हुए, और नाक से भी खून निकाल दिया था। बेहोश में भी मारे जा रहे थे, घसीटते तो रुके ही नहीं जा रहे थे। देखिए, जो हमारे घरों से कूड़ा कलेक्ट करने आते हैं, जो हमारे घरों को स्वच्छ बनाते हैं, ये हाल उनका है। यहाँ पर आप देखेंगे चोटों के निशान हैं, एमएलसी हुई है बकायदा, और बाल खींचे गए, बुरी तरीके से घसीट कर एक गली से दूसरी गली में ले जाया गया। लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जहाँ पर आज तमाम जो ऑटो टिपर्स हैं यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है हम लोगों के घरों से जाते हैं, लोगों की कहीं ना कहीं मदद होती है इससे, और हमारे साथ इस तरीके से बदसलूकी की जाती है। वो भी आप बता दें, पूरा आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने उसके बाद भी बता रहे हैं इन लोगों का ऐसे गंभीर आरोप है कि दबाव बनाया और लगातार परिवार को धमकाया जा रहा है कि अगर आप मीडिया में जाओगे, अपनी बात कहीं रखोगे तो आपके परिवार को खतरा है। ऐसे में व्यक्ति आज ऑन कैमरा नहीं बोल रहा था, बहुत समझाने बुझाने के बाद आज इन्होंने अपनी बात जो है कैमरे पर रखी है। क्या भाई जी आप इन्हीं के बड़े भाई हैं? हाँ जी, इनका कजन है बड़ौदा। तो कल जिस दिन अस्पताल ले जा रहे थे उस दिन क्या हुआ था आप लोगों को? वहाँ का तो पता नहीं, हम तो सीधे दीनदयाल भागे थे। दीनदयाल पे ये पड़ा हुआ था, और वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट करके बोले आराम मिल जाओ। वहाँ भी कोई हमारी वीडियो बना रहा था, पीछे पीछे आ रहा था। हमने फिर 102 पे फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला के हम अमल चले गए। वहाँ भी हमारे पीछे पीछे 2-3 बंदे पड़े रहे, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पीछे पीछे आ रहे थे। हम घबरा गए थे बहुत ज़्यादा, इसको कहाँ कर ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, कैसे बचाएं। वो कहते गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। हम बैठने को तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा पता कौन ट्रीटमेंट लोग थे वो जो कह रहे थे? पता नहीं, हम नहीं जानते उनको, पर वो कहते हम माफ़ी मांग लेंगे, आपको कच्चा पानी दे देंगे। हमने कहा भाई जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी हम कुछ नहीं करेंगे। पहले रिपोर्ट आएगी, फिर हम थाने जाएंगे, फिर वहीं आप आके मिलो। हम वहाँ से रिपोर्ट लेकर थाने आ गए। आपका परिवार बुरी तरीके से डरा हाँ हुआ जी, है? बहुत ज़्यादा हुआ है। 2 दिन से हम तो चुपचाप बैठे थे, खाना भी किसने घर में बना के दिखा के देखा होगा। हम रात को लाइट बंद करके बैठ जाते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि चौक का मामला है, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम कुछ नहीं कहा, हम मीडिया के आगे नहीं आ रहे थे। देखिए, परिवार जो है बेहद ही डरा हुआ है। हालात आपने देख ही लिए, किस कंडीशन में ये लोग रहते हैं, किस तरीके से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा और पार्टियां अपना फ़ायदा उठाकर इन लोगों को छोड़ देंगी। पर सबसे बड़ी बात है, ऐसे गरीब लोगों का कहीं ना कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं की जाती है, FIR दर्ज नहीं की जाती। और आज इसी को लेकर 2 दिन बीत चुके हैं, पर परिवार जो है काफ़ी डरा सहमा हुआ है। जहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ, जहाँ पर एक कूड़े कलेक्ट करने वाले को पीटा गया, वही मैं बता दें पड़ोसियों से जानेंगे क्या बातचीत। क्या आंटी क्या हुआ था उस दिन जब यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ, पिटाई हुई? यहाँ पर क्या हुआ, उस कूड़े वाले ने बोला ऊपर से कूड़ा मत फेंको। उन्होंने जबरदस्ती कूड़ा फेंका, वो स्कूटी हटा रहा था, तो माँ ने जाके अंदर बोला कि वो मैंने कूड़ा फेंका है, वो गाली दे रहा है। मुझे जबकि गाली नहीं दी थी। लड़का उतरा, वो गाड़ी चली गई, 13 नंबर में जाके इसकी गर्दन पे मार मार के इसकी सारी हड्डियां तोड़ दी। वो बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। फिर इन्होंने आगे करा, फिर सारे जने यहाँ के गाड़ी पलट के चले गए कूड़े की। कूड़े की गाड़ी पलट के गए? कूड़े वाला ही, जिसकी उसका 2 जने आते हैं, एक हेल्पर होता है, एक वो होता है। फिर हेल्पर को तो लग गई चोटें, वो तो हॉस्पिटल चला गया। जो ड्राइवर आए, 5-6 गाड़ियाँ आई, फिर एक गाड़ी जो यहाँ से गई थी, सारा कूड़ा यहाँ पलट के चली गई और ये भाग गया। और मकान मालिक को बुलाया तो मकान मालिक भी छुप गई है। ये रेंट पे है? ये रेंट पे है। रेंट पे रहकर इतनी गुंडागर्दी करते हैं? रेंट 4-5 जनों से गली में करते हैं गुंडागर्दी, कईयों से कर चुके हैं। इतनी लड़ाई करते हैं, रात के 1-1 बज जाता है, जो लड़ाई खत्म नहीं करते। बहुत गंदा लड़का है ये बताइए सर, आप लोग यहाँ से कूड़ा रेगुलर कलेक्ट करने आते हैं, जो व्यवहार यहाँ आपके सहयोगी के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहना है? आप लोगों के साथ भी इस तरीके का? मैडम जो कुछ हुआ है बेहद ही शर्मनाक है। आपने देख ही रखा होगा, किसी जानवर को ना, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, उसको भी इतनी बुरी तरह घसीटा नहीं जाता। 800 मीटर उसको घसीट के लाया है, एक गली से तीसरी गली में। उसकी गर्दन टेढ़ी पड़ी है, जो हमारा हेल्पर है ना, उसकी गर्दन अभी भी टेढ़ी है। और उसके सर में ना, जो MRI में आया है, उसके सर में ना 4 आदमियों ने कड़े मारे, कड़े।
जगह जगह कड़े मारे उसके। ऐसे होता है, ऐसे होता है। मतलब तुम्हारा गोमूत्र, तुम्हारा गंद उठा रहे हैं, तुम्हारे क्षेत्र को सफाई स्वच्छ कर रहे हैं, तुम उसके साथ ऐसा दोगला व्यवहार। आपकी मतलब इनकी मानसिकता क्या कहती है कि अगर वाल्मीकि समाज कूड़ा उठा रहा है, वाल्मीकि समाज कूड़ा उठा रहा है तो दबला कुचला है क्या? बिल्कुल ही वो। इनको ये नहीं पता कि वाल्मीकि समाज जब अपनी पे आता है ना तो अच्छे अच्छे को गिराने का काम भी वाल्मीकि समाज करता है। जब उठाने का करता है ना तो गिराने का भी करता है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे बीजेपी के समर्थन आए ये बिल्कुल जायज़ आए हैं, क्योंकि ये नाजायज़ हुआ है। जिस भी लड़के ने करा है उसको अरेस्ट होना चाहिए। FIR तो हमने करवा दी है। और वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से इस व्यक्ति को दरिंदगी के साथ, क्रूरता के साथ घसीटा जाता है, बाल खींचे जाते हैं और उसको पीटा जाता है। बताइए क्या कह रहे थे सर? मैडम आपने अभी लास्ट टाइम एक वीडियो है वायरल हो रही है। एक सरदार जी ने जो CCTV फुटेज से निकाल के वो वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाली, वो कितनी वायरल हो रही है। आपने शायद वो वीडियो देखो। कुत्ता, बिल्ली, गाय, किसी भी जानवर को ना इतनी बुरी तरह 800 मीटर तक घसीटा नहीं जाता। उन्होंने आदमी को घसीटा बुरी तरह। क्या उनकी मानसिकता है, क्या उनकी सोच है कि दलित अगर तुम्हारा कूड़ा उठा रहा है, एक गरीब वर्ग का तुम्हारे घर की साफ सफाई कर रहा है, तो क्या उसको कीड़ा मकोड़ा समझा जाएगा या उसको जीने का अधिकार नहीं है? ऊपर से जिन MLA जनरल सिंह जी का जो ये वार्ड है, MLA जनरल सिंह जी का जो वार्ड है, उनको स्वयं खुद इस आपदा के अंदर ना परिवार के साथ और ड्राइवर के साथ खड़े रहना चाहिए था, मगर वो ऊपर से क्या कर रहे हैं? वो ऊपर से प्रेशर दिलवा रहे हैं पुलिस से, उसके घर वालों को। हॉस्पिटल में जाओ, उसका इलाज चल रहा है, उसके कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी, मैं वीडियो भेजूंगा आपको, देखना। तो इसको क्या सोचे मैडम, क्या समझे मैडम? ये बताओ कि क्या दलित पिछड़ा परिवार का उसको जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है क्या? अगर एक आदमी कूड़ा उठा रहा है तो आप उसको मतलब कीड़े से भी बदतर समझते हो क्या? अगर हम काम ना करें ना तो दिल्ली को नरक से बनने में 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगे। ये आप भी यही काम करते भैया? मैडम यही काम करते हैं। यही काम करते हैं। तो क्या लग रहा है सम्मान मिल रहा है इस काम में आपको? नहीं, दलितों को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता पूरे भारत के अंदर। दलितों को सम्मान नहीं मिलता कहीं। दलितों को सम्मान नहीं नहीं। और जो ये जहाँ समान अधिकार की बात करते हैं, संविधान में समान अधिकार। मैडम संविधान तो खाली दिखाने के लिए, उसके अंदर हमारे कुछ नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। जहाँ आरक्षण नहीं मिलता हमारे लोग आरक्षण भी नहीं है। ये प्राइवेट सेक्शन लाके छोड़ दिया। हमारी कंपनी का कोई भी मैनेजर, इंजीनियर कोई नहीं बोल रहा, पर हम ही बोल रहे हैं, यहीं इकट्ठे हो गए यहीं बोल रहे हैं। हमारा शोषण होता है पल पल में, हर एक कदम पर शोषण होता है। कोई उनको गाली बोल दो तो हमारी बदली होएगी, उनको कुछ नहीं होगा। हमारे कोई सुनाया तुमने क्यों गाली ना सुनी, हमको हमारे साथ ये होता है। कोई मार दे तो तुमने मार क्यों ना खाई, ये होता है हमारे। क्या कह रहे थे भैया आप? मैम देखिए, जैसे कि हम ऑन ड्यूटी किसी भी हेल्पर ड्राइवर के साथ कोई भी वारदात हो जाती है तो जितने भी बड़े सीनियर है वो कभी भी फ्रंट पे आके खड़े नहीं होते किसी के साथ भी, हेल्पर ड्राइवर के साथ। उनको काम पूरा चाहिए होता है। प्रेशर डाला जाता है हमारे ऊपर काम के लिए कि लेट हो गया। अगर हम 5-10 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो भी हमारे को बोला जाता है। जैसे ऑन द स्पॉट अभी लड़के के साथ, भाई के साथ वारदात हुई है तो इस सिचुएशन में भी सीनियर को खड़ा होना चाहिए। जो हमारे एरिया इंचार्ज है, सुपरवाइजर वगैरह हो गए और बड़े अधिकारी है, उनको भी साथ में खड़ा होना चाहिए। उनके साथ कौन मौजूद था जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? उनके ड्राइवर थे, उनके साथ में वो गाड़ी पे हेल्पर था लड़का। है वो मौजूद है? अभी तो यहाँ पे नहीं है, छुट्टी पे है। छुट्टी पे है। देखिए यहाँ तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा और इस कहीं ना कहीं जहाँ आपको बता दें, जो लोगों से हमारे घरों से कूड़ा कलेक्ट करने आते हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो उनको उतना सम्मान दीजिए जितना सम्मान के हकदार अपने आप को समझते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ झलको।